नमस्कार और इस रोमांचक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम प्राचीन दर्शन और कविताओं के एक बेहद रहस्यमयी हिस्से को डिकोड करने वाले हैं, ऋग्वेद के चौथे मंडल का ब्रह्मांड। ये कोई आम पुरानी किताब का चैप्टर नहीं है, ये लगभग हजारों साल पहले एक दृष्टा द्वारा देखी गई सृष्टि की एक बिल्कुल अनूठी तस्वीर है। इसमें जो प्रतीक और देवताओं के किस्से हैं ना, वो दरअसल मानव शक्ति और इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माण के बहुत गहरे रहस्य खोलते हैं। तो चलिए इसमें सीधे डाइव करते हैं। ऋग्वेद की सबसे पुरानी और मूल संरचना के बिल्कुल कोर में आखिर क्या छिपा है? सोचिए, इन प्राचीन फैमिली बुक्स में ऐसी कौन सी विद्या और किस्से हैं जिन्होंने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों और दार्शनिकों को अपनी तरफ खींचा है। आइए देखते हैं कि उस जमाने का मानव दिमाग इस पूरी सृष्टि को किस नजरिए से देखता था। इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम समझेंगे ऋग्वेद का हृदय, फिर मिलेंगे वामदेव से जो एक महान दृष्टा थे। उसके बाद बात होगी अग्नि की, यानी ब्रह्मांडीय आग, फिर इंद्र जो हर सीमा तोड़ने वाले नायक हैं, और अंत में ऋभुस यानी वो मनुष्य जो देवता बन गए। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, द हार्ट ऑफ द ऋग्वेदा, यानी इसकी सबसे पुरानी संरचना। अब देखिए मंडलाचार आखिर है क्या और इस विशाल प्राचीन वैदिक विश्व में ये कहाँ फिट होता है। यहाँ जो आंकड़े हैं वो इसकी विशालता बताते हैं। करीब 1400 से 1200 बीसी के आसपास इनकी रचना हुई थी और इसमें लगभग 58 हिम्स यानी सख्त शामिल हैं। ये पूरा का पूरा मंडला गौतमा परिवार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। और दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद के सबसे पुराने पारिवारिक मंडलों के ठीक बीच में यह आता है। यही वो जगह है जहां धर्म, मिथ और ब्रह्मांडीय विचारों का सबसे गहरा संयोजन देखने को मिलता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, वामदेवा, द विजनरी सीयर, एक अंगिरस ऋषि की दुनिया। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि किसी भी महान रचना के पीछे एक बहुत महान रचयिता होता है। वामदेवा गौतमा कोई आम कवि नहीं थे, वो एक परम दृष्टा थे। असल में वो अंगिरासा परंपरा के फायर मास्टर यानी अग्नि विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी रचनाएं ना सिर्फ कर्मकांड या अनुष्ठान के नियम नहीं हैं, उन्होंने इन कविताओं को एक सीधे ईश्वरीय अनुभव और एक बेहद गहरी आत्मिक अवस्था से महसूस करके लिखा है। और उनके इस डीप नॉलेज का एक बहुत ही हैरत अंगेज उदाहरण ये कथन है, मैं मनु और सूर्य रह चुका हूं। सोचिए जरा इस बारे में। आयतरे उपनिषद में ये साफ दर्ज है कि वामदेवा को अपनी मां के गर्भ में ही अपने पिछले जन्मों की याद आ गई थी। भारतीय साहित्य में पुनर्जन्म और आत्मज्ञान का शायद ये सबसे पुराना और चमत्कारिक दावा है। ये एक लाइन ही उनके आध्यात्मिक स्तर को पूरी तरह से स्थापित कर देती है। चलिए अब इस प्राचीन पुस्तक की संरचना और व्यवस्था पर नजर डालते हैं। इसे अनुक्रमणीय ऑर्डर कहते हैं। इसका फ्लो देखिए। सबसे पहले अग्नि को समर्पित हिम्स आते हैं, फिर इंद्र और उसके बाद एक एक करके अन्य देवता। लेकिन इसमें एक कमाल का पैटर्न है। हर देवता के सेक्शन में श्लोकों की संख्या लगातार घटती जाती है। ये एकदम सटीक गणितीय और लॉजिकल आयोजन है। ये पूरे ग्रंथ को एक बहुत ही टाइटली नेट व्यवस्थित सूत्र में बांध देता है। अब तीसरा भाग, अग्नि, द कॉस्मिक फायर, एक बेहद आंतरिक और पवित्र शक्ति। इस आयोजन का पहला और सबसे बड़ा हिस्सा अग्नि को समर्पित है। और ये बात इस चीज को बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि एक आम घरेलू आग और ब्रह्मांडीय अग्नि वैश्वानारा के बीच क्या अंतर है। वामदेवा के नजरिए से सोचें तो अग्नि सिर्फ हवन कुंड की आग नहीं है, वो एक आंतरिक ब्रह्मांडीय शक्ति हैं। वो इस पूरे यूनिवर्स के शिल्पकार हैं जो सृष्टि को वैसे ही गढ़ते हैं जैसे कोई कुशल कारीगर अपनी मास्टरपीस बनाता है। ये आग प्रकाश का एक ऐसा यूनिवर्सल स्रोत है जो आपके घरेलू चूल्हे से लेकर आकाश में चमकते सूर्य तक हर जगह बराबर मौजूद है। इस विशाल रूप के साथ साथ अग्नि एक पवित्र करने वाली शक्ति भी है, जिन्हें यहाँ पवमाना कहा गया है। वामदेवा उन्हें एक ऐसे ब्रह्मांडीय वाहन के रूप में देखते हैं जो अपने तेजी से दौड़ते ज्वालामयी और अमर्त्य घोड़ों की मदद से हर अशुद्धि को जलाकर राख कर देता है। यह सिर्फ रोशनी नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की सबसे घनी और काली रात को भी हराकर हमेशा विजयी होती है। चौथा भाग, इंद्र, द बाउंड्री ब्रेकिंग हीरो, हर बाधा और सीमा को तोड़ने वाले नायक। अग्नि के बाद अब टेक्स्ट के बिल्कुल मध्य भाग की तरफ आते हैं। मंडलाचार में इंद्र का व्यक्तित्व बहुत ही एक्टिव और थोड़ा विरोधाभासी भी है।
उनका दबदबा सिर्फ इस एक आंकड़े से साफ दिख जाता है। लगभग 25 साख्त सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम पर हैं। पता है, ये हिम्स ऋग्वेदा में इंद्र पर लिखी गई सबसे ऊर्जावान और शक्तिशाली कविताओं में से हैं। ये उनके अप्रत्याशित और थोड़े रौद्र स्वभाव को बहुत ही गहराई से दर्शाते हैं। और इंद्र के किस्से किसी नॉर्मल योद्धा की तरह बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक सामान्य जन्म लेने से ही इनकार कर दिया था। वो अपनी माता के पहलू को चीरकर पैदा हुए थे। ये उनकी हर सीमा को तोड़ने वाली फितरत का सबसे पहला सबूत था। फिर उन्होंने वृत्र नाम के राक्षस का वध करके ब्रह्मांडीय जल और नदियों को मुक्त किया। और इस महान युद्ध में उनका साथ किसने दिया? मरुत्स ने, जो स्वर्ग की एक तूफानी सेना है। वो उनके सबसे बड़े सहयोगी बने। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा यह है कि इंदिरा के इन महान कर्णों और सोमानुष्ठान के बीच एक बहुत ही अटूट और गहरा रिश्ता है। उस वक्त के कवि बहुत ध्यान से, पूरी कुशलता के साथ सोमा का अर्पण करते थे। क्यों? क्योंकि यही वो सोमा था जो इंदिरा को उनकी आश्चर्यजनक, सृजनात्मक और विनाशकारी दोनों तरह की शक्तियां प्रदान करता था। सोमा का पान और ब्रह्मांड में दिखाया गया शौर्य, ये दोनों चीजें एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ी आगे कैसे जुड़ती है। हमारा 5वां और आखिरी भाग, ऋभुष, मॉर्टल्स टर्न्ड गॉड्स, शिल्पकला से अमरता तक का सफर। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दार्शनिक पड़ाव पर आते हैं। सोचिए, ऐसे नाश्वर मनुष्य जिन्होंने सिर्फ अपने कर्म और शिल्प से देवताओं का दर्जा हासिल कर लिया। किसी भी और मांडला में इन असाधारण दिव्य कारीगरों पर इतने सारे सख्त एक साथ देखने को नहीं मिलते। रभु, विद्वान और वर्जा, ये 3 ऐसे शिल्पकार थे जिनकी बेजोड़ विद्या और क्षमता ने उन्हें आम मनुष्यों की श्रेणी से उठाकर सीधे देवताओं के दरबार तक पहुंचा दिया। उनकी शिल्पकारी के चमत्कार सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। देवताओं के मुख्य कारीगर थे त्विस्टार। उन्होंने एक प्याला बनाया था, लेकिन इन तीनों ने उस एक अकेले प्याले को 4 बिल्कुल सटीक और बराबर प्यालों में बदल दिया। एक बूढ़ी कमजोर गाय को अपनी विद्या से नया जीवन दिया और उसे वापस जवान कर दिया। और तो और, ताकतवर इंद्र के रथ के लिए अमर्त्य घोड़ों का निर्माण भी इन्हीं कारीगरों ने किया था। कमाल है ना? देखिए, इन किस्सों के पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा दार्शनिक संदेश छुपा है। यह हमें बताता है कि अमर्त्य बनने के लिए या गॉडहुड तक पहुंचने के लिए किसी जादू या चमत्कार की नहीं, बल्कि अपनी कला और शिल्प में एब्सोल्यूट परफेक्शन की जरूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ अपने हुनर की शुद्धता और बेपनाह मेहनत से मनुष्य देवताओं की बराबरी हासिल कर सकते हैं और इमॉर्टल टेबल पर अपनी जगह खुद बना सकते हैं। और इस एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ हम इस सफर के अंत में एक गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर उस ऐतिहासिक दौर में नश्वर कारीगर सिर्फ अपने हुनर और शिल्प के जरिए देवत्व प्राप्त कर सकते थे, तो जरा सोचिए, मानव मस्तिष्क के भीतर आज भी ऐसी कितनी असीम और अनखोजी शक्तियां छिपी हैं जिनका हमें आभास तक नहीं है। इन प्राचीन कविताओं का ये रहस्य जितना हजारों साल पहले प्रभावी था, आज भी उतना ही बड़ा आकर्षण है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको प्राचीन ज्ञान और खुद की क्षमता को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।